Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 7 chapter 15 light. So in last topic we have done rectilinear propagation of light, introduction of light as well as reflection of light. So today we will study the terms related to reflection of light. So the first term is incident ray. What is the incident ray in reflection of light? So when a light strikes to a surface, when a light ray strike to a surface like a plane mirror, then this ray which is strike to the surface is known as incident ray. मीन्स जो लाइट रे स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर उसी को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और एक नॉर्मल होता है जो बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के ऊपर, इसको बोलेंगे नॉर्मल। इट इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो द नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको हम आई लेटर से शो करते हैं, आई से। अभी जब जो रे आई उसको इंसिडेंट बोल रहे हैं, जो टकरा के वापस जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ लाइट रे विच बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम है क्योंकि जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई। इधर सेम ही मीडियम है मिरर के उस तरफ सारा। एयर है तो एयर है, लिक्विड है तो लिक्विड है, कोई भी वाटर है तो वाटर है, कुछ भी है, सेम ही मीडियम है। ऐसे मीडियम बोलते हैं सेम, कि जब लाइट रे आई और बाउंस बैक करके सेम मीडियम में चली गई तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज नोन बाय लेटर आर, स्मॉल लेटर आर। एक इसमें टर्म है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? द पॉइंट ऑन द सरफेस। It is the point on the reflecting surface where the incident ray strikes, where the incident ray strikes, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है सरफेस पे उसी को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम हैं, कानून हैं, वो लॉ हैं कुछ, वो क्या है देखिए। जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, इंसिडेंट रे आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे और ये नॉर्मल होगा। ये हर एक कंडीशन में होगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्या कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होंगे, कि नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। मीन्स एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होगा। दैट इज एंगल आई एंड एंगल आर इक्वल। दूसरा ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन क्या है? जैसे ये एक प्लेन है पेपर का, ठीक है, लाइन इस पेपर के ऊपर आएगी, पेपर के ऊपर से वापस चली जाएगी। अगर पेपर से ऊपर उठ के लाइन आती है, जितना ऊपर उठ के आएगी टकरा के उतना ऊपर उठ के वापस चली जाएगी, वो एक प्लेन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम रूम में बैठे हैं तो रूम में हमारे सामने एक दीवार होती है, एक साइड में होती है, लेफ्ट में, एक राइट में है, एक हमारे बैक में, तो वो सभी क्या है? वो प्लेन है। ठीक है, रूम की चार दीवारें, चारों चार प्लेन हैं। एक प्लेन होगा हमारा फ्लोर और एक प्लेन होगा हमारा रूफ, छत। 6 प्लेन होंगे रूम के अंदर, ये सभी प्लेन हैं। तो जैसे ही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और जो नॉर्मल है ये एक ही प्लेन में होते हैं। ये भी रिफ्लेक्शन का एक लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें प्लेन मिरर। अब मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर क्या होता है? पहले तो आपको मिरर को समझना पड़ेगा, मिरर क्या होता है। जैसे हम क्या करें, सिंपल एक ग्लास लें, जैसे खिड़की में ग्लास डाला होता है, हमारी विंडो के अंदर शीशा डाला होता है जिसको हम ग्लास बोलते हैं, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उस ग्लास के पीछे सिल्वर कलर कर दें, उस ग्लास के पीछे सिल्वर कलर कर दें, मतलब एक साइड में सिल्वर कलर कर दें और उस सिल्वर कलर के ऊपर एक और कलर कर दें, कोई डार्क कलर, जिससे सिल्वर कलर की कोटिंग वेस्ट ना हो, वो ख़राब ना हो, उतरे ना ग्लास के ऊपर से। तो उसकी कोटिंग को बचाने के लिए हम ब्लैक कलर कर दें या कोई रेड कर दें, कोई भी डार्क कलर कर दें। तो जिस तरफ हमने कलर किया है
उससे अपोजिट साइड में अगर जाकर देखें तो वो एक मिरर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एक मिरर। उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी उसमें इमेज बन जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, अगर मैं एक ग्लास लूँ सिंपल, जिसको मैं साइड से देख रहा हूँ, और उसके इस साइड पे हम क्या कर दें, कलर कर दें, और उस कलर को बचाने के लिए पीछे उसके एक और कलर कर दें, ठीक है। और ये कलर कौन सा करते हैं? पहले सिल्वर, सिल्वर को बचाने के लिए उसके पीछे एक डार्क कलर। तो जिसका आगे वाला पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, ये बिल्कुल चमकीला हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, जो हमारे घरों में लगे होते हैं शक्ल देखने के लिए, हम अपने इमेज जिसमें देखते हैं। तो ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं प्लेन मिरर्स, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर लाइट इनके ऊपर डलवा दें, जैसे ये एक मिरर है, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे लाइट डलवाएंगे तो ये मिरर क्या करेगा, इस ऐसे लाइट को जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, वो स्ट्राइक करके वापस आएगी लाइट, ठीक है। आपने देखा भी होगा टॉर्च इसमें जगाते हैं तो टॉर्च की लाइट टकरा के दूसरी तरफ मुड़ जाती है। जैसे इस पार्टिकल की ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, तो ये मिरर का काम है, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट साइज का है, एक पॉइंट के साइज का ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? वैसे अगर जनरल हम प्रैक्टिकल देखें तो इसकी इमेज यहाँ पे बनती है अंदर। कैसे? मिरर जहाँ पे होगा, जैसे मैं आपको बताऊँ इस डायग्राम से, ये ऑब्जेक्ट है और जितना ऑब्जेक्ट इस मिरर से दूर रखा है उतना ही अंदर जाके ये डिस्टेंस कवर होता है। जितना डिस्टेंस ये वाला होता है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच, उतना ही मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच अंदर जाके इसकी इमेज के बीच बनेगा। मिरर और इसकी इमेज ये है ना, तो मिरर और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में भी इधर होगा, ये डिस्टेंस कवर दिखता है, ठीक है। तो इसका इमेज ये हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही पॉइंट साइज है, ये मिरर है और इसकी इमेज यहाँ पे बनती है। बनती कैसे है वो देखते हैं, और जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये होगा। देखो जी, ऑब्जेक्ट से हमने एक रे ली, लेट करते हैं, वो टकराई ए पॉइंट पे और टकरा के चली गई इस तरफ, और अगर यहाँ पे नॉर्मल लगाएं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। एक रे और लेते हैं जो यहाँ से यहाँ पे टकराती है बी पॉइंट पे और इधर चली जाती है, इसमें भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, ठीक है। ये बी पॉइंट है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये वाली, अगर तो ये इस तरफ टकरा जाए कहीं, तब इधर इमेज बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। लेकिन इधर नहीं बनती हैं, ये इधर टकराएंगे नहीं क्योंकि तो फैलती जा रही हैं, इधर कभी नहीं स्ट्राइक करेंगे आपस में। तो हमें क्या लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से निकल रही है, हमें इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा डॉटेड, मतलब इसके लिए हमें एक नकली इमेज बनानी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज बोलते हैं, जो एक्चुअल में ना मीट हो के रेज हमें लगे कि वहाँ से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? इस पॉइंट से। ये रेज ऐसे लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही हैं, अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर जाती हैं? इस पॉइंट पे। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की यही इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनेगी यहाँ पे। किसके थ्रू से बनती है? रिफ्लेक्शन के थ्रू से बनती है। रिफ्लेक्शन बताती है हमें इमेज कहाँ बनेगी। तो यहाँ पे अगर इधर सीधे मिल जाती इधर इस तरफ तो रियल इमेज बन जाती, बट इधर नहीं मिल रही है तो क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हमारे पास यही केस है नेक्स्ट की, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। तो रियल इमेज तब बनती है जब किसी ऑब्जेक्ट से रेज निकलें और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करें। रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई ये दोनों और एक्चुअल मीट करती तो उधर रियल इमेज बनती। बट अगर एक्चुअल मीट ना करें और हमें लगे अपीयर टू मीट मतलब मिलती हुई प्रतीत हों, मिले ना बट ऐसा लगे कि मिल रही हैं, तो वो क्या होता है? वर्चुअल इमेज होती है फिर, ठीक है। वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता, ये मिरर में ही बनती है। और रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे बनती है हमेशा। उसको कहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है? स्क्रीन पे ऑब्टेन करवाया जाता है, ठीक है जी। ये डिफरेंस हो गया आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। नेक्स्ट इसमें आता है जो इमेज बनती है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो सबसे अच्छी करैक्टरिस्टिक क्या है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होता है। कभी ऐसे हुआ है कि आप शीशे के सामने खड़े हो और आपका साइज जो है बढ़ के आता है या छोटे दिखाई देते हो? ऐसे तो नहीं होता। तो जितना साइज आपका है उतना ही साइज आपकी इमेज का होगा, तो सेम साइज की होगी इमेज। दूसरा, जितना आप मिरर के फ्रंट में खड़े हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर है, तो जितना डिस्टेंस ये है
उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे कवर मिलता है, मतलब मिरर और उसकी इमेज में भी उतना ही डिस्टेंस होता है जितना कि मिरर और ऑब्जेक्ट में था। तीसरा ये है कि इमेज वर्चुअल बनती है। वर्चुअल क्यों बनती है हमने बता ही दिया आपको कि स्ट्राइक करके अगर एक्चुअल मिल जाती तो रियल बनती, बट अगर नहीं मिलती और हमें अपीयर टू मीट होती है तो वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और इरेक्ट होती है ये इमेज। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जिस तरफ खड़ा होता है उसकी इमेज उसी तरफ बनती है, सीधी बनती है, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी इमेज बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। कई मिरर में उल्टी इमेज बन जाती है, जैसे कनकेव मिरर में, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, उसकी आने वाला है वो भी केस। एक इसका क्या है कि ये इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में ये लेटरल इन्वर्टेड होती हैं। लेटरल इन्वर्टेड किसको बोलते हैं, जब लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में दिखे, उल्टा दिखे। मतलब अगर आप कुछ लिख के उसको मिरर में देखते हो तो वो उल्टा दिखाई देता है आपको, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जो आप लेफ्ट में देखते हो वो राइट में दिखाई देता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है। जैसे एक पर्सन है और आप अपने कंघी कर रहे हो, ठीक है, अपने बालों को कंघी कर रहे हो आप, और एक पर्सन आपको देख रहा है खड़ा हुआ और आप मिरर में देख रहे हो, तो वो पर्सन आपको देखेगा और एक बार आपकी इमेज को मिरर में देखेगा, उसको दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिखाएगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। वो एक तरफ आपको देखेगा कि आप अपने राइट हैंड को इस लेफ्ट हैंड की तरफ चला रहे हो, लेकिन उसमें उसको लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ चला रहे हो, उल्टा दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो ये जो इमेज आती है ये कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन होती है बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।